जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोप 24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि CCS लीव रूल 1972 का जो अपडेटेड वर्जन है उसके तहत HPL के रूल क्या हैं, HPL हाफ पे लीव के रूल क्या हैं। ठीक है, HPL जो है लीव रूल 1929 से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रो के बारे में बात करेंगे कि HPL क्या है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी जो कैलकुलेशन है, HPL की कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद है उसकी जनरल कंडीशन क्या है। ठीक है, HPL की जो जनरल कंडीशन है उससे संबंधित बिंदु क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, केवल और केवल HPL के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो अलग रिलेटेड रूल होंगे, कोई भी तो हम उसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो HPL जो जानी जाती है वो हाफ पे लीव के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये किस आधार पे दी जाती है? मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल ग्राउंड पे या प्राइवेट अफेयर के आधार पे दी जाती है। ठीक है, जो HPL है उसे हाफ पे लीव के नाम से जाना जाता है और यह है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे या प्राइवेट अफेयर के आधार पे ये हमें मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको अभी क्या है कैलकुलेशन करनी बताऊंगा। सबसे पहले क्या है पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेशन कैसे करें। रूल 29 के फर्स्ट, 29 के 2 ए के तहत क्या है हम इसकी गणना करने सीखेंगे। ठीक है, HPL जो है साल के दौरान दो इंस्टॉलमेंट में क्या है ये क्रेडिट होती है। ठीक है, ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ 2023 के, जैसे फर्स्ट हाफ है 1/23 से 6/23, तो ये क्या होता है 5/3 पर मंथ के हिसाब से ये जुड़ता है। ठीक है, तो एक मंथ में 5/3 जुड़ा तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे 5/3 को क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 महीने के लिए जोड़ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो फर्स्ट हाफ के लिए कितना जुड़ गया, ये 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड हाफ के लिए जोड़ेंगे, तो सेकंड हाफ के लिए भी आपको कैसे करना है 10 जोड़ देना है। तो फर्स्ट एक ईयर में कितना जुड़ा, एक ईयर में हमें क्या करना है HPL जो है 20 क्रेडिट होंगी। ठीक है, तो एक साल में हाफ ईयरली 10-10 करके हमारी कितनी ऐड हुई 20 हुई। तो आगे बढ़ते हैं। जो अभी देखिए कोई भी UL पीरियड है या डाइजोनोन पीरियड है, वो क्या होता है 1/18 उसको डिवाइड करते हैं, उसी हिसाब से वो क्या होता है उसमें माइनस हो जाता है। जैसे मान लिया किसी का HPL कितना था, उसका डाइजोनोन पीरियड कितना था या UL पीरियड कितना था 36। ठीक है, 36 डेज था, तो उसको हम 1/18 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 दूनी 36। ठीक है, तो दो HPL उसकी क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है एक्युमुलेशन क्या है कि भाई हम कितनी सर्विस के दौरान कितनी वो कर सकते हैं इकट्ठा कर सकते हैं HPL को। इसमें क्या है ना ही रूल में मैंने रूल देखा है, रूल को पढ़ा है, उसमें कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं है कि भाई हम इतनी एक्युमुलेशन कर सकते हैं। जैसे EL में होता है, EL में 300 दिन का दिया हुआ है, तो HPL में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ रूल में कि हम इतनी एक्युमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब फर्स्ट में क्या दिया हुआ है रूल 29 के B के तहत। रूल 29 के B के तहत क्या है, अगर कोई रिटायरमेंट जाता है या रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति विशेष ने मार्च 2023 में रेजिग्नेशन दिया, तो उस केस में क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा 5/3 के हिसाब से उसका उस महीने का जुड़ जाएगा। ठीक है, बस रूल 29 के B में इतना ही है। ठीक है, और इसके बाद क्या है 29 के C, इसमें क्या है रिमूवल और डिसमिसल। आप देखिए रिमूवल और डिसमिसल, अगर उसको सज़ा मिली है, सज़ा का ही एक कारण है रिमूवल और डिसमिसल, तो उसको कोई लाभ तो देंगे नहीं। तो लाभ नहीं देंगे तो क्या हुआ, जिस मंथ में वो रिमूवल और डिसमिसल हो रहा है तो उसका क्या है, उसका हम प्रीसीडिंग मंथ तक का ही जोड़ेंगे। जिस मंथ में हो रहा है वो डिसमिसल या रिमूवल हो रहा है, तो उसमें क्या है उस मंथ का हम
नहीं जोड़ेंगे। देखिए क्या HPL विल बी क्रेडिट एट रेट 5/3 अप टू द प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ, पिछले मंथ के तक का ही हमें क्या है जोड़ना है। ठीक है। अब 29 के CA के तहत क्या है, अगर किसी व्यक्ति विशेष की किसी कर्मी की डेथ हो जाती है, जिस महीने में डेथ हुई है, मान लीजिए मार्च में ही डेथ हुई है, ठीक है, तो उस महीने का क्या है, उस महीने का उसका जुड़ेगा, प्रीसीडिंग मंथ को नहीं लेंगे। प्रीसीडिंग मंथ इतना ही ध्यान रखिए, केवल और केवल डिसमिस क्या नाम है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसके अगेंस्ट ही लेते हैं हम। ठीक है, रिमूवल हुआ है या डिसमिसल हुआ है उसी केस में लेते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 का D, 29 का जो D है उसमें क्या दिया हुआ है, अगर कोई वेयर ए पीरियड ऑफ एब्सेंस या सस्पेंशन का कोई पीरियड है, जो पीरियड क्या है डाइजनोन कर दिया गया है, तो जिस हाफ ईयर के पीरियड को डाइजनोन किया गया है उसी हाफ ईयर में HPL को क्रेडिट ना करते हुए उससे अगले हाफ ईयर में 10 दिन HPL को क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा डाइजनोन की जो अवधि है उसे 1/18 से भाग देंगे, जो भी परिणाम आएगा उसे HPL में से घटा देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि HPL मैक्सिमम 10 दिन ही घटाई जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं घटाई जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जनरल कंडीशन, पॉइंट नंबर 3 में क्या है, रूल 29 के 4 में इसमें क्या दिया हुआ है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंट लीव अंडर रूल 49। रूल 49 में क्या हुआ है, डिपार्टमेंट लीव दी हुई है, तो डिपार्टमेंट लीव को हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको अलग से समझेंगे। इसमें हम इसको कंपाइल नहीं करेंगे क्योंकि फिर थोड़ा खिचड़ी सी बन जाती है। ठीक है, ताकि समझ में नहीं आ पाता है लोगों को कि भाई कैसे HPL और फिर डिपार्टमेंटल लीव का थोड़ा सा बन नहीं पाती ये बात। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही दिया होगा भाई जो 20 डेज मिलेंगी साल के दौरान, कंप्लीट ईयर के दौरान, 12 महीने के दौरान। ठीक है, जो एक्चुअल में उसने ड्यूटी की हो। ठीक है, अब रूल 29 के 3 के तहत क्या दिया हुआ है, लीव अंडर द रूल में भी ग्रांटेड। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें परीक्षा में भी पूछा जाता है कई बार कि लीव HPL जो है वो किस आधार पे दी जाती है। HPL दी जाती है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे और प्राइवेट अफेयर के आधार पे। अब वो आपसे रूल पूछ लेगा। ठीक है, रूल आपको 29 का 3 ये याद रखना है आपको। ठीक है, बस वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपको जब भी एज ए आप DA हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब रूल 29 के 3 में वाइल अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ हाफ ए लीव, जहाँ भी फ्रैक्शन आता है, देखिए लीव रूल में क्या है, जहाँ भी फ्रैक्शन आता है ना, तो उसको क्या होता है नेक्स्ट में राउंडेड ऑफ हो जाता है, जो नियरेस्ट बाय डे होता है उसमें राउंडेड ऑफ हो जाता है वो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने HPL से संबंधित रूल पोजीशन बताई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो इसी तरह आप वीडियो को देखते रहें और हमारे जो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप तक मैं अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचाता रहूं। तो जय हिंद, जय भारत।